दीदी फ्रीजर कहाँ है? ये रहा। बाप रे, इतना बड़ा फ्रीजर! क्या आप इसके अंदर बैठकर आइसक्रीम खाती हैं? छोटी भाभी आप भी ना बड़ी मजाकिया है। अरे ये फ्रीजर ना कोरोना के टाइम पे आया था, तभी बहुत सारी सब्जियां एक साथ आती थी ना, इसलिए। अच्छा, चलो हम चले। कहाँ? आज हमारी आधे दिन की छुट्टी है। आपको बताए, हमें ना रणधीर सिंह जी है ना बहुत पसंद है। उनकी नई फिल्म आई है ना, वो देखने के लिए जा रहे हैं। किसी को बताना मत। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। आते हैं। बहुत भारी है ये। अरे हम तो छोटी भाभी को बताना ही भूल गए, वो फ्रीजर का दरवाजा जाम हो रखा है। अभी बता के आते हैं। छत पगली, छोटी भाभी इतनी बुद्धू थोड़ी ना है, बहुत स्मार्ट है, समझ जाएंगे। तू निकल वरना तेरी फिल्म छूट ना जाए। बाप रे, ये डिब्बा तो सबसे आखिरी में रखा हुआ है। अरे खोलो, खोलो, कोई है? खोलो हमें यहाँ से, खोलो। चाची है ना, वो पापा को हम सबसे छीनना चाहती है। देखा पापा ने कैसे इग्नोर किया आपको, वो भी गंदी चाची का प्रॉमिस पूरा करने के लिए। कोई है? खोलो, खोलो, खोलो मैं यहाँ से। अरे यहाँ कोई है, खोलो। अब गंदी चाची मेरे मम्मी पापा की फाइटिंग नहीं करवाएगी। किसको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? खोलो। रजत, मुझे बात करनी है तुमसे। दिव्यासा के बारे में है। दिव्यासा का बर्थडे है कल। हम इन सब टेंशन में उसका बर्थडे स्पॉइल नहीं कर सकते। अपनी बेटी को तुमसे बेहतर जानता हूँ मैं, उसे क्या पसंद है क्या नहीं अच्छे से पता है, इसीलिए सब कुछ ऑर्डर कर दिया उसके लिए। गिफ्ट से सब कुछ नहीं होता रजत, वो बच्ची है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये उसका स्पेशल डे है, उसे स्पेशल फील कराना पड़ेगा। बाहर नहीं जा रहे तो कम से कम घर में तो पार्टी कर सकते हैं ना। यार रमन नहीं मिल रहा, हम लोग सब उसे ढूंढ रहे हैं, घर में इतना टेंशन का माहौल है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। रमन नहीं मिल रहा तो हम सब जीना छोड़ दें क्या? और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बच्ची का बर्थडे है। ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है मृदुला, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है? ये मैं समझ सकती हूँ, पर वो बच्ची है, वो ये सब नहीं समझती। उसको सिर्फ गिफ्ट्स, केक, फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन यही समझ में आता है। ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मृदुला ज्यादातर गलत होती है रजत, लेकिन आज ये सही है। हाँ आप भी। रजत, दिव्यासा बहुत छोटी है और छोटे बच्चों के लिए बर्थडे बहुत स्पेशल होता है। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इस वक्त रमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ। और रमन को कैसा लगेगा जब उसके बिना हम ये सेलिब्रेशन करेंगे? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ रजत, हमें पता है कि तुम रमन के लिए परेशान हो, हम भी परेशान हैं। पर जब से अनमोल ने हमें बताया है कि उसने रमन को देखा है, तब से हमें तसल्ली हो गई है कि वो जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। और अनमोल की तरह हमें भी भरोसा हो गया है कि वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। पर माँ। रजत, बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, और फिर पहले तुम उसका दिल तोड़ोगे
बाद में खुद टूट जाओगे। रमन भी बहुत गुस्सा करेगा रजत कि तुमने दिव्यासा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ठीक है माँ, हम कर लेंगे पार्टी। ठीक है। उठ जाओ ना मेरे हीरो। भगवान, मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ नीचे कैसे गिर गए? आइसक्रीम लेने के लिए आए थे, हम खुद ही आइसक्रीम बन जाएंगे। बर्फ में घूमने की इच्छा थी, ऐसे थोड़ी ना। आजकल आपको ज्यादा शॉर्टकट लेना है। खोलो, खोलो। ना, हम आपको पूछते, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप सीधा हिमालय की गोद में आकर बिठा दे। हमें बचा लीजिए ना भगवान जी, बहुत ठंड लग रही है। कुछ सुन रहा है हमारी आवाज? खोलो, रजत जी भाग हुई है। भ्रिंग भ्रंग भ्रुम भ्रुम, भ्रिंग भ्रंग भ्रुम भ्रिम। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव रां ह्रीं रां रूपिणीं भ्रिंग भ्रुं भ्रंग भ्रिंग भ्रुम। आप सबके सारे दुख और जीवन की समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी। ये लीजिए, ये भभूत जाकर अपने पुत्र को खिला दीजिए। इस परीक्षा में वो अवश्य पास होगा। कल्याण हो। छोटी सी गिफ्ट, इन सबको हम हाथ नहीं लगाते, वहां रख दो। बस सबका कल्याण हो। आप लोग प्रस्थान कीजिए। प्रणाम। दुनिया को बेवकूफ बनाने का इतना पैसा। सही कहते हैं लोग, इसकी खुशबू से ज्यादा खुशबू किसी चीज में नहीं। इसे तो बाद में गिनूंगी, ये इसको तो देख लो, शक्ति कैसे कमजोर हो गई। ये चुंबक, ये तो कल मुझे धोखा दे रही थी आज। अगर आज ही ठीक से काम ना करती तो लोगों को शक हो जाता, और फिर कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा? सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसे तो आज ही बदलना पड़ेगा। अब जाओ, पार्टी की तैयारी करो। और अनमोल कहाँ है? उसे बुलाओ। बच्चों की बर्थडे पार्टी की तैयारी अनमोल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। भाई, अपने अनमोल भाभी को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी वो? बचा लो हमें। और कुछ देर बर्फ के साथ हमें बर्फ बन जाएंगे।
ओ मम्मा, और में चाहिए शक्ति जो तुम्हारी बेटी की काम ना आए। अरे ओ लाली, औकात में रहो, थम जाओ। ये जो घर चल रहा है ना, ये लाली लिपस्टिक से नहीं चलता, ये हमारे दिमाग से चलता है। मम्मा प्लीज ये तुम डायलॉग बाजी मेरे सामने मत करना, ठीक है? तो एक काम करो, ये सब छोड़ो, अपना पिटारा उठाओ और चलो मेरे साथ। ये पिटारा नहीं है, ये इससे ही तेरा पेट भरता है। तेरे मेकअप से सब होते हैं ना, इसी से होते हैं। चलो मुझे इतने सारे काम है, चलो। देखो, हे भगवान, ये तूने क्या नया धंधा शुरू कर दिया है, आदमियों की तस्करी का? अरे कहाँ से उठा के लाई से? हाँ, उठा कर नहीं लाई हूँ, बल्कि टकरा कर लाई हूँ। टकरा कर लाई? अरे ठीक से बता मुझे। माँ, क्या हुआ ना, मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए शहर जा रही थी गाड़ी से, और तभी ना ये अरे मेरी मैया, क्या कर दिया ये तूने? माँ डराओ मत ना, मैं पहले से ही थोड़ी बहुत डरी हुई हूँ। भाई, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन भाभी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। मैं अभी उनके रूम से ही आ रही हूँ, और उनका फोन भी वही रखा था, ये देखिए। इससे वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? अरे नंदिनी, तुमने देखा था ना अच्छे से अपनी आंखें खोलकर, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो तुम भी अपनी धुन में ही रहती हो। हाँ मम्मी, मैंने अच्छे से देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे आप लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, कहाँ जाएगी? गई होगी अपने मायके। वैसे भी उसका इस घर में है ही कौन? क्या मायके? अरे वहां जाके कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे। बुआ, आप चिंता मत कीजिए, उसके पास कई मौके आए थे अपने भाइयों को बताने के लिए, पर उसने हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी? काफी दोस्ती हो गई है ना उसके साथ, नहीं? यहाँ तो इतनी ठंड है कि थोड़ी देर में हमारा खून भी जम जाएगा। लगता है इससे तापमान कम हो जाएगा, घुमा देते हैं इसे। इंसान को जानने के लिए दोस्त बनने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस। अगर उससे कुछ कहना होता ना तो 10 बार मिली थी अपने भाइयों से, वो तभी कह देते। ऐसे अलग से नहीं जाएगी कुछ भी बताने के लिए। तो जिस तरह की उसकी हरकतें हैं ना, वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी गायब हो सकती है। अमू गायब हो गई।
लाली, इसके चेहरे की चमक तो देख, ऐसा सुंदर राजकुमार लग रहा है एकदम। ऐसे लग रहा है जैसे शुद्ध केसर मिला रोज उपटन लगाता है। देख तो जरा इसकी शक्ल, कितना तेज है इसके चेहरे पे। हाँ, सच्ची में तुमने ना मेरे दिल की बात कह दी। शुक्र है इसके चांद से चेहरे को कोई दाग नहीं लगा। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना वो पिटारा खोलो और इसे ठीक कर दो प्लीज। अरे मेरी भोली बिटिया, तू तो अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना। अरे तेरी माँ तो किसी मर्दे को पानी ना दे बिना मतलब के। इसे कैसे ठीक कर दूं? ठीक होते ही ये तो निकल लेगा, मेरे पल्ले क्या। बोल। और अगर इसे ठीक नहीं किया ना तो हम निकल लेंगे। पूछो कहाँ? जेल, तुम्हारे पतिदेव के पास, जिसे देकर तुम हमें छुड़ा सको। नहीं, तुम आराम से सोच लो क्या करना है, ठीक है? मैं बैठी हूँ। अरे मेरी बिटिया, भले मेरे पति ने खजाना नहीं छोड़ा, पर आज साक्षात खजाना हमारे पास चल के आया है। ये देखिए, सोने की अंगूठी, और इसका भार पता है कितना है? जितने तेरे और मेरे सपने, उससे भी ज्यादा भारी है ये। हाँ माँ, तो बस ये रिंग देखकर इसे ठीक कर दो। कुछ काढ़ा वाढ़ा पिला दो। मैं तो बस वेट कर रही हूँ, ये होश में कब है। गायब? कौन गायब हुआ है? नहीं, कोई भी गायब नहीं हुआ, सब यही तो है। हाँ, सब यही है। काजू, कैसे आना हुआ? वो मैं अनमोल से मिलने आया था। कहाँ है वो? सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमारी बहन अनमोल कहाँ है? नंदनी, अमू कहाँ है? पता नहीं। नहीं मतलब कहीं मिल नहीं रही है। होगी यही कहीं। मिल नहीं रही है मतलब? आप लोग जंगल में रहते हैं क्या? छोटी बहू घर से गायब है और आपका पता ही नहीं कहाँ है वो। देखिए, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना, ये बात तो तय है कि आपकी जिंदगी में फिर कुछ बचेगा नहीं। ढूंढिए हमारी बहन को, चलिए। काजू, चल। ये तो और ठंडा हो रहा है। लगता है हमने टेम्परेचर कम कर दिया। वापस घुमाते हैं। अनमोल, नादान जरूर है पर लापरवाह बिल्कुल नहीं। कुछ तो हुआ है उसके साथ, वरना वो ऐसे गायब नहीं होती। अनमोल, फ्रीजर का टेम्परेचर अचानक चेंज कैसे हो गया? भैया वहां देखो, चिंगारी निकल रही है। भैया आप दूर हट जाओ, आपको झटके लग सकते हैं।
तुमने अनमोल को कहीं देखा था? नहीं भैया। अनमोल कहाँ जा सकती है ऐसे? रामू काका, आपने अनमोल को कहीं देखा था? भैया जी मैं तो सुबह से ही रूम साफ कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप दोनों जाइए और पीछे वाले एरिया में देखिए। अनमोल मिली क्या? नहीं मां, उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये? अभी अभी तो भूकंप से लड़कर आ रही है वो, पता नहीं कहाँ चली गई। पापा को पता चल गया कि मैंने चाची को बंद किया है तो? भैया जी सारे रूम देख लिए, बहू कहीं नहीं दिखी। जाकर ढूंढो। रजत, हम देखते हैं। अरे कैसा परिवार है आपका? घर से छोटी बहू गायब है और आपको पता ही नहीं कहाँ है वो। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो कसम खा के कह रहे हैं यहाँ सब बर्बाद कर देंगे हम। धमका किसे रहे? तुम्हारी बहन को हमने कहीं नहीं भेजा है, वो जहाँ कहीं भी गई अपनी मर्जी से गई है। देख रहे हैं ना, हम सब भी परेशान हैं, हम भी ढूंढ ही रहे हैं ना। ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा उसका, वरना ही खोती नहीं वो। खोती नहीं का मतलब? तुम्हारी बहन को ना बच्ची है जिसका हाथ पकड़ पकड़ के पीछे घूमेंगे, उसे घुमाएंगे इधर उधर। बुआ जी, आप बड़े हैं हमसे, इसलिए बहस नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमारी बहन की जान पे बनी ना तो यहाँ सबकी जान ले लेंगे हम। अच्छा है कि वो गवार नहीं मिल रहे। मैं तो प्रे करती हूँ कि वो मनहूस कहीं मर ही जाए, कभी लौट कर ही ना आए। बोल। ये कहां से आया? अभी तो यहां पर नहीं था। जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब ना हिम्मत बची है ना उम्मीद, अब नहीं बचेंगे हम। मूल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहीं आसपास ही हो और मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। पर मिल क्यों नहीं रही? कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे पता चल सके कि वो गई कहां है। ये तो अनमोल का झुमका है, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। और कहाँ उस? कहीं अनमोल फ्रीजर में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो लॉक है।
अनमोल, रजत जी, अनमोल, अनमोल तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ, मैं निकालता हूँ तुम्हें। इसकी चाबी। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि चाची को छुपाने से सब लोग इतना परेशान हो जाएंगे। मैं आपके लिए अभी कीज लेके आती हूँ। अनमोल, होल्ड ऑन। हाँ, अनमोल, अनमोल, अनमोल होश में आओ। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल, अनमोल, ये तो पूरी तरह से फ्रीज हो गई। इसे हीट की जरूरत है। जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है। मोल, मोल, अमू, अमू, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फ्रीजर में कैसे बंद हो गई। भगवान का शुक्र है कि ये बच गई। हाँ मामी, वो तो अच्छा हुआ कि रजत भाई ने उन्हें टाइम पे देख लिया, वरना पता नहीं अनमोल के साथ कुछ भी हो सकता था। अमू, आंखें खोल बेटा। अमू, आंखें खोल। अनमोल, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल।
देख तेरा काजू आया है। अम्मू, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? भगवान जी, क्या हम तन के बारे मर गए, इसलिए हमें काजू और भैया दिख रहे। अरे अनमोल, हम सच में यहाँ पर हैं। भगवान जी, हमारा काजू कितना प्यारा है, हमारा तो स्वर्ग में भी आके हमसे बात कर रहा है। अम्मू तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, हम असल में यहाँ हैं। हाँ। हाँ। आराम से। अब सच में यहाँ आए हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि हिमालय ने हमें अपनी गोद में नहीं सुलाया। शुक्र है अम्मू, तुझे कुछ नहीं हुआ। तूने तो पगली हमारी जान ही निकाल दी थी। ये ले बेटा, गरम गरम दूध है, पी ले। बेटा ये तो बता कि तू फ्रीजर में बंद कैसे हो गई? वो हम ना दिव्यासा के लिए आइसक्रीम लेने गए थे, फिर जब हमने फ्रीजर खोला तो आइसक्रीम बहुत पीछे रखी हुई थी और हमने उसे निकालने की कोशिश की, पर पता नहीं निकालते निकालते हम फिसल गए और उस फ्रीजर में लुढ़क गए। तो अंदर गिरी तो बाहर क्यों नहीं निकली तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम बाहर निकलने की बहुत कोशिश किए थे, हमने बहुत चिल्लाया और चिल्लाने की वजह से तो हमारे गले का नस भी बेहोश हो गया था। फिर भी हम चीखे चिल्लाए, बहुत कोशिश किए, पर पता नहीं वो फ्रीजर का मोटा सा दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीहू बेटा, आपने चाची को गिरते हुए देखा था? पीहू बेटा, क्या आपको पता था कि चाची फ्रीजर में बंद है? रजत, इससे क्यों पूछ रहे हो? इसे कैसे पता होगा? पीहू बेटा, मेरी बात का जवाब दो। क्या आपको पता था कि चाची फ्रीजर में बंद है और आपने पापा को नहीं बताया? रजत, बच्ची में प्रेशर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो तुम। बात नहीं कर रहे हो, डरा रहे हो तुम। और ये तो वैसे ही डम है, जाके गिर गई होगी फ्रीजर में। हाँ, हो सकता है वो खुद गिर गई। मैंने खुद चेक किया था, फ्रीजर बाहर से लॉक था। वो तो अनमोल ने नहीं किया होगा ना। बेटा बेटा बताओ मुझे, क्या तुमने चाची को बंद किया था फ्रीजर में? रजत, आई नो माय डॉटर, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ, तो मैं भी अपनी बेटी को जानता हूँ। वो ऐसे चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी अगर उसने कुछ नहीं किया है तो। Just stop it, रजत। बेटा इधर आओ, बताओ मुझे। दीवू बेटा, पापा की बात का जवाब दो। क्या तुमने चाची को बंद किया था फ्रीजर में? बताओ बेटा। ये तो फ्रीजर की चाबी है। इसका मतलब तुमने चाची को फ्रीजर में। दीवू, आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से चाची की जान जा सकती थी। क्यों किया आपने ऐसा? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ फाइट
ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है वो नहीं जानती थी कि उसकी इस हरकत से हमारी जान जा सकती थी। सॉरी चाची, सॉरी पापा। दिव्यासा, अमू ये बच्ची तुमसे इतनी चिढ़ती क्यों है? ऐसे में क्या किया तुमने? माना कि बच्ची है, लेकिन उसने जो किया है उससे तुम्हारी जान जा सकती थी अमू। उसकी इतनी नाराजगी की वजह क्या है? इतनी नफरत किस लिए? तुम रमन जी को बुलाओ अभी, हमें उनसे बात करनी है, बुलाओ। भैया वो रमन जी बाहर गए किसी काम के सिलसिले से। मतलब रमन जी यहाँ नहीं है? ठीक है अमू, आराम करो तुम, आओ। जी हाँ, आराम से लेट जाओ। हाँ। अमू तुम आराम करो, हम निकलते हैं। हाँ, ध्यान रखना अपना। जी चलो काजू। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, जाओ यहाँ से। पहले रोना बंद करो। वैसे एक बात बताएं, अगर हम ज्यादा रोते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी पानी होता है ना वो सब सूख जाता है और फिर हमें बहुत प्यास लगती है। खैर पानी वानी छोड़ो, एक बात बताओ, क्या हम तुम्हें इतना बुरे लगते हैं? दिव्यासा, बस एक बार आप हमसे दोस्ती करके देखो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई दोस्ती नहीं करेगी मेरी बेटी। अनमोल, मेरी बच्ची को इतनी डांट पड़वाकर भी तुम्हें शांति नहीं मिली जो यहाँ पर उसे टॉर्चर करने चली आई? रुला दिया ना? जेठानी जी, हम सच कह रहे हैं, आप ना एक बार अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए। आपका ग्रह ना सच में यहाँ वहाँ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी आपको इतना क्रोध आता है। Just shut up, okay? जाओ यहाँ से, just get out। हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुम जैसी गवारों से कोई बात नहीं करती। और सुनो, मेरी बेटी से दूर रहो, उसके साथ ज्यादा माइंड गेम्स खेलने की जरूरत नहीं होगी। पर हम कोई गेम नहीं खेल रहे। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझे और मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकालना चाहती हो ताकि रजत पर पूरा अधिकार जमा सको। दिव्यासा, सुनो 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 सुनो, आपको चॉकलेट शेक पसंद है ना? यस। तो जाओ, नंदिनी बुआ पता है बहुत सारा बना के रखी, जल्दी जाकर खा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। और आप ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। जेठानी जी, आप ना पुरानी सीढ़ी की तरह जो एक ही बात पर अटकी हुई हैं, जब देखो तब एक ही रट लगा कर रखी हो, इसीलिए सबसे पहले आपकी इस पुरानी सीढ़ी को हम बदलेंगे। छोड़ो, तब जाके ये रोज रोज का कलेश खत्म होगा। अब आप चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात सुनिए।
आपको एक बात बताएं, इस पूरी दुनिया में जितने भी खेल है ना, सब अच्छे हैं सिवाय एक खेल के जो बहुत बुरा है, और वो है किसी के दिमाग और उसकी भावनाओं के साथ खेल खेलना, जो आप अपनी बेटी के साथ खेल रही हैं। और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप हमें एक बात बताइए, माएं तो अपने बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डालती है ना, पर आप अपनी बेटी के मन में जहर डाल रही हैं। और आपको ऐसा क्यों कर रही है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चुपचाप खड़े रहिए, हमें जवाब पता है आपका। हम सच कहे जेठानी जी, कभी कभी तो हमें लगता है कि आप होली पर जलने वाली होलिका हैं, जो खुद ही भ्रम की चादर ओढ़कर आग में बैठ गई हैं और बेफिजूल जल रही हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि हमें आपके पति में कोई रुचि नहीं है। समझने की बात कोशिश तो कीजिए। और ना ही हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच आखिर क्या समस्या चल रही है, जो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। और एक और बात, अपने झगड़े की पर्ची हमारे नाम पर फाड़ना बंद कर दीजिए। मिलाइए हमसे हाथ। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके और रजत जी के बीच की समस्या हम दूर करेंगे। देखिए, जितना हम जानते हैं ना, दुश्मनी से सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन दोस्ती से दिल भी जुड़ते हैं और रिश्ते भी बनते हैं। इसीलिए कर लीजिए हमसे दोस्ती। देखिए, सौतन बनकर रहेंगी ना तो सिर्फ शक करती रहेंगी। सहेली बनकर देखिए, फिर देखिए हम सारी पहेली कैसे सुलझाते हैं मिलके। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम अपने भाइयों की कसम खाते हैं कि हम सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। और आपको पता है ना कि हम अपने भाइयों की कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। मिलाइए हमसे हाथ। ये हुई ना बात। अब देखिए, आपके और रजत जी के बीच जो कुछ भी है, हम उसको कैसे सही करते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।